हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं सीसैट 2022 का मैथ्स। ये पार्ट 3 होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द सीरीज ए ए बी सी डी डी ई एंड ऐसे सो ऑन विच लेटर अपीयर्स एट द 100th प्लेस। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीरीज है, उसमें पहले ए, देन ए बी, देन ए बी सी और इसी तरह ये सीरीज चल रही है। आगे बताना है कि 100 प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा, GHIJ। चार ऑप्शन है, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ए, ये 1 लेटर है, ए बी 2 लेटर, ए बी सी 3 लेटर, ऐसे ए बी सी डी 4 लेटर, ऐसे करते जाएंगे ए से लेके एम तक। तो यहाँ पे आएगा 13 लेटर। और जब हम इन सब लेटर को प्लस करेंगे 13 तक, इसी तरह बीच में 5 6 7 8 9 10 13 तक, तो जब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तो इन सब का टोटल आ जाएगा 91। 91 13 प्लेस तक जब प्लस करेंगे तो इन सब का टोटल आ जाएगा 91। और 13th प्लेस पे क्या है, हमारे पास m है। फिर अगेन अब 91 से हमें कितने लेटर्स चाहिए, सिर्फ 9 लेटर चाहिए। तो हमें पता चल जाएगा कि 100th प्लेस पे क्या है। अगर 91 में प्लस 9 कर दें तो 100th प्लेस पता चल जाएगी। तो अभी तक फिर से m लेटर लिख चुके हैं, तो फिर से ABCD लिख के देते हैं, ABCDEFGHI 3 3 6 एंड 9 9 लेटर्स हो गए। तो अब 100th प्लेस पे क्या आएगा, ये हो गया 92 प्लेस पे, ये 93, ये 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड ये 100th प्लेस पे। तो हमारा 100th प्लेस पूछा था, तो 100th प्लेस पे आएगा आई। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी आई। देखिए जैसे ए था तो 1 प्लेस पे था, ए बी 2 प्लेस, तो 2 लेटर्स ज्वाइन करेंगे तो ए प्लस ए बी तो 3 हो गया। इसी तरह सारे लेटर्स के ना प्लेसेस को ऐड करना था। तो 13 तक प्लस करके 91, आगे 9 लेटर्स और प्लस करेंगे क्योंकि शुरुआत से फिर सीरीज चलनी थी। तो ABCD जब आई पे खत्म होगा वो 100th प्लेस होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स आवर्स, एक्स मिनट एंड एक्स सेकेंड। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, एक्स सेकेंड प्लस एक्स मिनट में, अगर एक्स को 1 एज्यूम करें तो एक्स मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स मिनट को 60 सेकेंड, प्लस एक्स आर को क्या लिख सकते हैं, अगर एक्स आर को 1 आवर लें तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, प्लस एक्स डेज में 1 डे ले लेते हैं तो 24 आवर होता है, 24 आवर में 60 मिनट, देन अगेन 60 सेकेंड, सबको सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर प्लस एक्स वीक की बात हुई है, वीक 7 डेज को कहते हैं, तो 7 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट इंटू 60, फिर ये सेकेंड में आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आई, एक्स सेकेंड प्लस 60 सेकेंड प्लस 3600 सेकेंड, प्लस इसको इंटू करेंगे, मैंने इंटू किया है, आप लोग भी कर लीजिएगा, इसको इंटू करेंगे तो 86400 आएगा सेकेंड्स में। फिर जब इसको इंटू करेंगे तो प्लस 604800 सेकेंड आएगा। और जब इन सब को ऐड ऑन करेंगे, एक्स सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड पे यहाँ ले लेते हैं, जब इन सबको प्लस करेंगे, हाँ थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट इसको इंटू करना ही पड़ेगा। जब इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा
4861 सेकेंड। तो ये किसमें है ये आंसर? 694861। ये ऑप्शन डी सही होगा, 694861। इसमें जनरली सबको सेकेंड्स में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करके प्लस करना था, आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो इन रिस्पेक्ट ऑफ थ्री सिटीज पी क्यू एंड आर इन अ स्टेट। क्वेश्चन क्या है? हाउ फार इज सिटी पी फ्रॉम सिटी क्यू? सिटी पी क्यू से कितना दूर है यही पता लगाना है, यही क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या दिया है? सिटी क्यू इज 18 किलोमीटर फ्रॉम सिटी आर एंड स्टेटमेंट टू इज सिटी पी इज 43 किलोमीटर फ्रॉम सिटी आर। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं। सिटी क्यू और सिटी आर के बीच में 18 किलोमीटर का गैप है और स्टेटमेंट टू कह रहा है सिटी पी और सिटी आर के बीच में 43 किलोमीटर का गैप है। 43 किलोमीटर। एक तो इसका डायग्राम ये बन सकता है, सेकेंड डायग्राम ये भी तो बन सकता है कि Q और R के बीच में 18 किलोमीटर का गैप है और P को इधर कर दें तो 43 किलोमीटर। तो क्या P और Q के बीच का डिस्टेंस कंफर्म हो पा रहा है कि कितना डिस्टेंस होगा? अगर इधर से डिस्टेंस लेंगे तो कम डिस्टेंस होगा और इधर से होगा, तो हमारा आंसर क्या सही होगा? करेक्ट बताना है कि इन रिस्पेक्ट करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्योंकि दो डायग्राम में अलग अलग डिस्टेंस आ जा रही है, तो हमें सॉल्व नहीं करना था, बस पता लगाना था कि कैसे आंसर आएगा। तो पहले में तो 14 पी और क्यू के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे पी और क्यू के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस आ रहा है। तो ये ऑप्शन डी सही होगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 फ्रेंड्स पी क्यू एक्स वाई जेड परचेज सम नोटबुक्स, द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। पी क्यू एक्स वाई जेड 5 दोस्त हैं जिन्होंने सब कुछ नोटबुक खरीदी है, उनके लिए यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। हमको बताना है कि इफ ईच नोटबुक इज प्राइस 40, अगर एक नोटबुक की प्राइस 40 रुपए है तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल नोटबुक, सारे नोटबुक की क्या कॉस्ट होगी? तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते क्या क्या गिवन है। यहाँ पे Z परचेज 8 नोटबुक्स मोर देन X डिड। X ने जितना खरीदा होगा उससे 8 ज्यादा Z के पास है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? P एंड Q टुगेदर परचेज 21 नोटबुक। P प्लस Q 21 नोटबुक खरीदे। Q परचेज 5 नोटबुक लेस देन P। P से 5 कम Q के पास है। X एंड Y टुगेदर परचेज 28 नोटबुक। X प्लस Y ने मिलकर 28 नोटबुक खरीदे। एंड लास्ट में दिया है P परचेज 5 नोटबुक मोर देन X डिड। X से 5 नोटबुक ज्यादा P के पास है। तो ये दो स्टेटमेंट देखते हैं, यहां से निकल के आएगा P माइनस 5 इज इक्वल टू Q। तो यहां पे पुट करके देखते हैं, P प्लस P माइनस 5 इज इक्वल टू 21। देन 2P इज इक्वल टू 21 प्लस 5, 2P इज इक्वल टू 26, P इज इक्वल टू 13। तो हमको एक वैल्यू मिल गई हम लोगों को, P इज इक्वल टू 13। तो P की वैल्यू क्या आ गई? P ने खरीदी होगी 13 नोटबुक और P से 5 कम Q के पास है, तो 13 माइनस 5 करेंगे तो 8 आ जाएगा। Q के पास आ गई 8 नोटबुक और X जितनी भी खरीदा होगा उससे 5 P के पास है, ये स्टेटमेंट कह रहा है, तो X के पास होगी 8 नोटबुक्स, तभी तो X से 5 ज्यादा होगी, P के पास 13 नोटबुक हैं और X और Y मिलके 28 नोटबुक लिए हैं, तो X की वैल्यू 8 आ गई, तो Y कितना आ गया? 20 आ गया। और x प्लस 8 इज इक्वल टू Z है, तो x की वैल्यू 8 है, 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16, तो Z की वैल्यू हो गई 16 नोटबुक। तो सबके नोटबुक निकल के आ गए। अब इन सारे नोटबुक को प्लस कर लेंगे, टोटल कितने नोटबुक होते हैं?
टोटल ये होंगे 65 नोटबुक्स। और 65 नोटबुक को अगर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 2600 रुपीज। और आंसर यही जानना था कि ऑल नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी, तो ऑप्शन ए सही होगा, 2600 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन एक्स वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन among 6 children ABCDEF. Suppose A get twice the number of pen received by B, thrice the number of C, 4 times that of D, 5 times that of E, and 6 times that of F. What is the minimum number of pen X should buy so that the number of pen each one gets is an even number? क्वेश्चन समझते हैं ध्यान से। एक पर्सन एक्स है, वो 6 बच्चों में पेन बांटना चाहता है। 6 बच्चों के नाम ABCDEF दिया है। सपोज करिए कि ए ने बी से 2 गुना ज्यादा पाया है, बी का 2 गुना ए ने पाया है, सी का 3 गुना ए ने पाया है, डी का 4 गुना 4 टाइम्स, और ई का 5 टाइम्स है, 5 गुना है, और एफ का 6 टाइम्स। ए के पास पेन ऐसे होनी चाहिए कि वो बी से 2 गुनी होनी चाहिए, सी से 3 गुनी होनी चाहिए, डी से 4 गुनी, ई से 5 गुनी, और एफ से 6 गुनी ज्यादा होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स। जब भी मिनिमम नंबर ऑफ पेन पूछे, मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स, तो एलसीएम लेना होता है। एक्स शुड बाय सो दैट नंबर ऑफ पेन ईच वन गेट इज एन इवन नंबर। अब ये ध्यान देना है कि जो सब लोग पेन मिले जिनको, वो सारे इवन नंबर में हो। तो पहले चलिए एलसीएम ले लेते हैं इसका, क्योंकि ए के पास जो भी पेन आएगी इनकी 2 गुने 3 गुनी ही होनी चाहिए। तो 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर एलसीएम लेंगे इन सबका, तो इन सबका एलसीएम आएगा 60। तो सपोज ए के पास हो गया टोटल 60 पेन, ए के पास एलसीएम आ गया। ए के पास अगर 60 पेन है, तो बी से कितना था, 2 गुना था, तो बी के पास कितनी होगी, 30 पेन। सी के पास कितनी होनी चाहिए, सी से 3 गुना था, तो 20 पेन। डी से 4 गुना था, तो डी के पास 15 होना चाहिए, ई के पास 12 होनी चाहिए, और एफ के पास 10। अब यहां ध्यान देनी बात यह है कि सारे पेन, जो सारे पेन मिलने चाहिए, वो ईच वन गेट्स इवन नंबर में होना चाहिए। तो यहाँ पे बाकी सब तो इवन है, पर ये डी के पास 15 पेन है, ये ऑड आ गया है। तो अब इसको इवन करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका 2 गुना करके देख लेते हैं, क्योंकि 2 गुना करेंगे तो एलसीएम में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका 2 गुना कर लेते हैं। तो अब इस टाइम ए के पास है 120 पेन, बी के पास है 60 पेन, सी के पास 40, डी के पास 30, ई के पास 24, और एफ के पास 20। तो यहाँ पे ये सारे नंबर्स इवन है, और यही निकालना था कि सबके पास इवन पेन होना चाहिए। यहाँ पे पेन के नंबर्स डिसाइडेड नहीं है, तो एक आसान हो जाता है कि नंबर डिसाइडेड होते तो उसी तरह करना पड़ता, पर जब नंबर नहीं डिसाइडेड है तो पेन तो कितनी भी हो सकती है, क्योंकि कुछ ही पेन बांट रहे हैं। और जब इन सब को प्लस करेंगे, इन सारे पेन को ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल पेन के नंबर आ जाएंगे 294 पेन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, 294 पेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।